हाँ, टेम्परेचर बढ़ाना है। लो, लाइट चले गया। अच्छा, सबको शांत हो जाओ। लास्ट क्लास क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। समझ आया था कुछ? कुछ प्रैक्टिस किए थे? ठीक है, हम फिर से रिकैप करा देंगे थोड़ा सा, और फिर उस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जो लोग 11th में अच्छे से नहीं पढ़ता है ना, 12th में इस चीज से बहुत किसी को डर लगता है। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है। रेडी हो सब कोई? नहीं? क्या दिक्कत हो गया है? देखो, लास्ट क्लास क्या चीज पढ़ रहे थे हम लोग? जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी देखे थे, उसमें क्या क्या देखे थे? अगर ए जो है सो आपका ए ग्रेटर देन 1 रहे, ठीक है, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन अगर एम है तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए रेज टू एम। ये चीज पढ़े थे। देखो, कई बार ऐसा होगा ना, सुनो यहाँ पे, कई बार ऐसा होगा कि वेरिएबल आपका यहाँ पे रहेगा बेस में, तो आप वहां पे दो दो कंडीशंस मानोगे, क्योंकि वेरिएबल के बारे में तो आपको यहाँ पे बेस के बारे में अगर नहीं पता रहेगा कि वेदर इट इज ग्रेटर देन 1 और लाइंग इन बिटवीन 0 to 1, तो आप क्या करोगे? दोनों ही केस के लिए सॉल्व करोगे, और फिर देखोगे कि जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लो ऐसा रहे, log of f of x to the base g of x and it is greater than m है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, बेस में क्या दिख रहा है? बेस में भी x का कोई फंक्शन है, एंड यू डोंट नो कि ये इसका रेंज a से मतलब 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है, आपको नहीं पता है। तो आप दोनों ही कंडीशन के लिए अज्यूम करोगे। सबसे पहले क्या अज्यूम करोगे? कि g ऑफ x जो है सो 1 से बड़ा है। ठीक है। अगर आप ये कंसिडर करते हो तो ये इनइक्वालिटी क्या होगा यहाँ पे? कैन आई से एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स रेज टू एम? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो जब आप यहां से सॉल्व करोगे ना इस इनइक्वालिटी को, मान लो यहां से एक्स का कोई सॉल्यूशन मिला। मान लो कि एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ओपन में ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए, अल्फा से बीटा आया यहां से, तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि ये जो इंटरवल है, क्या ये इंटरवल इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ना? या नहीं तो यहां से x में और भी इंटरवल्स आएगा। यहाँ पे मान लो कि x में कोई एक्सप्रेशन है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से भी एक इंटरवल आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इस इंटरवल और इस इंटरवल का कॉमन सॉल्यूशन कंसिडर करोगे। समझ आया? और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? 0 से जो है सो g ऑफ x 1 के बीच में लाई करेगा, तो वैसे केस में क्या होगा? वैसे केस में क्या होगा? इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। बताओ, जब आप ऐसा करोगे, log ऑफ f ऑफ x टू द बेस g ऑफ x इज मान लो ग्रेटर देन m है, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे ये कंडीशन ध्यान में रखना, बेस जो है सो 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x रेज टू m। क्या ये बात समझ आया? फिर यहां से जो इंटरवल आएगा और यहां से जो इंटरवल आएगा, उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, तो ये वाला, इसका हम फॉर्मूला वगैरह इतना लिखाए नहीं है इस इनइक्वालिटी का, लेकिन आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब दोनों ही केस के लिए सॉल्व करना होगा। इसमें क्या था कि बेस आपका कोई नंबर था। जब नंबर रहता है तो आप क्लियरली देख के कह सकते हो कि वो 0 से 1 के बीच में है या फिर 1 से बड़ा है, देख के कह सकते हो ना। मान लो कि अगर यहाँ पे 10 होता तो आप क्लियरली कह सकते हो कि वो 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 2x माइनस 1 होता अगर बेस में, तो आप कैसे कहते कि वो 0 से 1 के बीच है या फिर 1 से बड़ा है ना? बात समझ आ रहा है? तो दोनों ही केस के लिए सॉल्व करोगे। मैं ये वाला इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको डीपीपी में और मॉड्यूल में दिख जाएंगे। ठीक है, कमिंग प्रीवियस ईयर में भी मतलब इवन ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया है।
देखो फिलहाल सिर्फ ग्रेटर देन के लिए मैं यहाँ पे बताया हूं, तो लेस देन के लिए भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू के लिए भी। समझ आ रहा है? कहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होगा? जब बेस 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, लेट क्यों आते हो? हाँ, क्या चीज? ठीक है, अभी सबको ध्यान से सुनो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे देखो, इस वाले केस में क्या है, बेस आपका वेरिएबल है, और इस बेस के बारे में, जल्दी से बैठो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, देखो इस बेस के बारे में आपको पता नहीं है। क्या पता नहीं है? कि ये 0 से 1 के बीच में है या फिर 1 से बड़ा है। क्योंकि जब तक आपको बेस के बारे में पता नहीं रहेगा, तब तक आप इनइक्वालिटी के साथ क्या करना है ये समझ नहीं आएगा, है ना? जब बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे बेस को 1 से बड़ा माने हैं और इनइक्वालिटी को रिवर्स नहीं किए हैं, तो यहां से कुछ सॉल्यूशन आएगा। आया ना? यहां से कुछ सॉल्यूशन आएगा, और यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से भी एक्स के लिए कुछ इंटरवल आएगा। समझ आ रहा है? तो इस इंटरवल और इस इंटरवल का कॉमन इंटरवल आपको सॉल्यूशन में लेना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे मान लो कि सॉल्व करके आया कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है आपका, इधर ध्यान से, यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है 2 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, तो आप क्या लोगे? ये कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 2 से इंफिनिटी, क्या लोगे? 2 से लेके इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया? एक कह रहा है 1 से बड़ा और दूसरा यहाँ पे कह रहा है 2 से इंफिनिटी, तो आप 1 से इंफिनिटी तो नहीं ले सकते हो, है ना? तो कॉमन सॉल्यूशन, समझ आया? और दूसरे केस में बेस को 0 से 1 के बीच मान लिया, तो वैसे केस में क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, जो ऐसा था वो ऐसा हो गया। ठीक है, बाकी और 3 केसेस बनेंगे, वो सब यहाँ पे लिख नहीं रहे। आप लोग समझ रहे हो ना क्या करना है? बेस के लिए भी अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करें। चलो, लास्ट क्लास में यहां तक किए थे हम लोग, इसको अगर किसी को नोट करना है तो कर सकते हो, ये समझाने के लिए था। ठीक है, और ये भी, कौन सा? ये वाला? ये अच्छा, ये समझ आया था, ये सबको समझ आया था लास्ट क्लास में। इसमें क्या था, बेस आपका कोई नंबर था जिसको देख के आप बता सकते हो कि कौन से इंटरवल में है ये, है ना? और यहाँ पे बेस क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल को पहले हमने मान लिया कि ये 1 से बड़ा है। अच्छा, 1 से बड़ा और 1 से छोटा क्यों ले रहे हैं? जब 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है, बताओ? ये सब ऑलरेडी लॉग के स्टार्टिंग में बता दिए थे ना। लॉग ऑफ एक्स बेस 2 है, 2 जो है सो 1 से बड़ा है, तो x के बढ़ने से y क्या होता है, y भी बढ़ता है। और इस वाले केस में अगर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 1/2 रहे, x के बढ़ने से y क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे रिवर्स इनइक्वालिटी है ना, मतलब रिवर्स रिलेशन है, इसके बढ़ने से ये घटता है। क्या चीज? हाँ, क्या चीज? अच्छा, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक x1 लिया, एक x2 लिया। ठीक है, देखो देखो, एक x1 वैल्यू लिया, यहां पे देखो, एक x1 वैल्यू लिया, दूसरा x2 लिया। x1 मान लेते हैं कि x2 से बड़ा है, यहां पे ध्यान दो तो, x1 जो है सो x2 से बड़ा है। कैन यू टेल मी कि y1 बड़ा होगा कि y2 बड़ा होगा? कोई बताओगे? अगर x1 x2 बड़ा, x1 जो है सो x2 से बड़ा है और यहाँ पे x1 रख रहे हैं, x1 रखने से y1 मिल रहा है, x2 रखने से y2 मिल रहा है, तो कैन यू टेल मी कि y1 बड़ा होगा कि y2 बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? y2। y2 इज ग्रेटर देन, यानी कि अगर आप ऐसे लिखो, y1 को पहले लिखते हो और y2 को बाद में, तो ऐसा होगा। ये समझ आ रहा है? यहां पे ग्रेटर देन है, यहां पे लेस देन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेस क्या है, 1/2 है। 1/2 इज लाइंग इन बिटवीन 0 to 1। ये चीज क्लियर है? और इस केस में डायरेक्ट रिलेशन है, x बड़ा तो y भी बड़ा।
है ना? समझ आया? ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर ले लॉग पे, एक दो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस। हम्म, ये लिख लियो। ऐसे टाइप के 3 केसेस और आएंगे। इसके लिए आएगा, इसके लिए मतलब एक तो लेस देन आएगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू। समझ आ रहा है? तो उसमें भी ऐसा ही करना है। और इनके बीच में क्या होगा? और होगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। किसमें? इसमें ऐसे सॉल्व करना है। वेरिएबल है ना ये बेस, तो बेस को एक बार ये मान लिए कि 1 से बड़ा है, दूसरी बार क्या मान लिए कि 0 से 1 के बीच है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ जो होगा वो कर दिए। ठीक है। हाँ, क्या? टेम्परेचर थोड़ा कम कर देना। नेक्स्ट करें। हम्म, इसको ट्राई करो तो एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया है, बन जाएगा ये। जल्दी से आंसर बताओ। बातें क्यों कर रहे हो? क्या आया आंसर? एक्स ग्रेटर देन 1। और क्या क्या आ रहा है, कोई एक बताओ। 0 to infinity, ऐसा कह रहे हो? तो इसमें क्या करना है, बेस आपको क्या दिख रहा है? 3। 3 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो इनइक्वालिटी कैसे होगा उसमें? रिवर्स होगा क्या? नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। क्या आ रहा है? ये आ रहा है। ये आंसर कितनों का आ रहा है? और बाकी लोग का क्यों नहीं आया? कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? आ गया? देखो यहाँ पे log ऑफ x+1 बेस 3 है, ग्रेटर देन 0 है। इसको क्या लिख सकते हैं? x+1 ग्रेटर देन 3 रेज टू 0। क्या ये बात समझ आया? तो x+1 ग्रेटर देन 1, यानी कि x ग्रेटर देन 0। एक ये आया, और दूसरा इसके लिए भी तो चेक करना होगा। लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है उसको क्या रखना होता है? 0 से बड़ा रखना होता है। जब आप इसको देखते हो x+1 ग्रेटर देन 0, तो यहां पे क्या आएगा? x ग्रेटर देन -1। बातें क्यों कर रहे हो आप लोग? उधर लास्ट बेंच, थोड़ा सा शांत नहीं रहा जाता है? क्लास के स्टार्टिंग में ही अगर मूड खराब कर दोगे तो फिर सबके लिए नुकसान ही है। मेरे लिए भी है, आप लोग के लिए भी है। क्या चाहते हो? आप लोग का फी लग रहा है, आप क्या चाहते हो कि आपका लॉस हो? जितना फी लग रहा है अच्छे से यूटिलाइज करो ना। हाँ, कोई टीचर जाके एग्जाम नहीं देता है, एग्जाम स्टूडेंट खुद देता है। तो यूटिलाइज कैसे करना है वो आप लोग को सोचना होगा। फिर भी बात किए जा रहे हो, दिक्कत क्या है तुम लोग को? हाँ, यहाँ पे देखो, ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी दोनों का कॉमन क्या है? 0 से infinity, x ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा आंसर, है ना? समझ आया? एक और क्वेश्चन दे। हाँ, इसको देखो तो। इसमें क्या होगा इनइक्वालिटी के साथ? क्या आ रहा है? x ग्रेटर देन 3/2। देखो और किसी का आया क्या?
आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग का, आप लोग का क्यों नहीं आ रहा है? समझ नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग का आ गया? हम्म, ठीक है। किनको किनको इसमें दिक्कत है? 1/2 भी आ रहा है? हाँ, तो जो कॉमन सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 1 लेस देन इक्वल टू है। कैन आई राइट ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 raised to -1? आया ना? तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, कैन आई राइट दिस एज 2? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। एक ये आया, और दूसरा log के अंदर जो है इसको क्या रखना होगा, ग्रेटर देन 0 करना होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2x - 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1/2। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, यही वाला है ना? तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे। हम्म, ये वाला, ये क्यों किए? देखो, फंक्शन जो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बोले थे ना कि log ऑफ x बेस a है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या था, x आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। यही दो कंडीशन बताए थे ना, आया ना? लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ये दो कंडीशन चाहिए। तो x को ग्रेटर देन 0 रखे थे, वही चीज यहां पे इसको ग्रेटर देन 0 करना होगा। ठीक है, इसको ट्राई करो। उसको फिर स्क्वायरिंग करके वहां से x के बारे में निकालो। आया किसी का? क्या क्या क्या, x स्मॉलर देन, ऐसा कुछ आ रहा है? अच्छा, 5/4, 5/4 है ना? अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है या नहीं है? अच्छा रुको, देखते हैं यहाँ पे बेस क्या है, 4, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा क्या? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √ऑफ x - 1 इज लेस देन 4 raised to -1/2। 4 raised to -1/2 कितना होता है, बताओ? 1/2। तो √ऑफ x - 1 इज लेस देन 1/2। इसका स्क्वायरिंग कर दो, x - 1 इज लेस देन कितना हो जाएगा, 1/4। स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी कुछ, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लेस देन 1 + 1/4, यानी कि x लेस देन 5/4। एक तो ये आया, और दूसरा x - 1 ग्रेटर देन 0 करोगे आप, है ना? यानी कि x ग्रेटर देन 1 करोगे। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखो तो नंबर लाइन पे प्लॉट करके, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे सबसे पहले 1 आया और दूसरा 5/4। तो इसमें क्या कह रहा है,
ये क्या कह रहा है, 1 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा क्या कह रहा है, 5/4 से छोटा होना चाहिए। कॉमन इंटरवल क्या दिख रहा है, 1 से लेके 5/4। तो कोई भी आंसर सही लाए थे, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कैसे करना है। एक और लास्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टार्ट करेंगे। देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ये बनेगा, क्या आया, x ग्रेटर देन 19, 99। अच्छा, -1 से, देखो एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे इससे पहले कराए थे। आ रहा है, क्या किए, x बिलोंग्स टू -1 पे ओपन है ना, से 99। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो तो दूसरा कलर ले लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, √x+1 इज ग्रेटर देन 10। स्क्वायरिंग कर दो। देखो एक और तरीका है, स्क्वायरिंग ना करने के बजाय एक और तरीका है। क्या तरीका है, लॉग ऑफ, ये जो यहाँ पे x+1 है इसके पावर में क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे x+1 रहने दे रहे हैं और 1/2 यहाँ पे ले आए, बेस 10, और एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो आप क्या करोगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो लॉग ऑफ x+1 अंडर बेस 10 इज ग्रेटर देन 2 लिख सकता हूं। 2 एक नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको इधर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं होगा। उसके बाद यहां से क्या लिख सकते हैं, x+1 इज ग्रेटर देन x², 10², सॉरी, कितना हो जाएगा, 100। इट मीन्स x ग्रेटर देन 99, ठीक है। और यहां पे क्या कह रहा है, x+1 जो है सो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, 99 से बड़ा। देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 99 है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, -1 है ना, हाँ, -1 से बड़ा। ये वाला इनइक्वालिटी कह रहा है -1 से बड़ा, ये क्या कह रहा है, 99 से बड़ा। कॉमन कौन सा दिख रहा है, कैन आई से x ग्रेटर देन 99 इज द सॉल्यूशन। ये ये तो स्टार्टिंग में ही लॉग के अंदर कुछ भी रहता है इसको ग्रेटर देन 0 करना होता है ना, तो वही चीज है। हम्म क्या डाउट है इसमें, हाँ पिछला वाला भी तो वैसा ही, ये भी वैसा हो सकता है। यहां से 1/2 निकालो, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर होगा ही, उधर मल्टीप्लाई करने से ना हो ही जाएगा, ठीक है। क्या चीज, लेस देन, लेस देन क्यों होगा, ये समझो, ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है इसको पॉजिटिव रखना होगा ना, हाँ या ना, इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को पॉजिटिव रखना होगा। तो इसको जब आप ग्रेटर देन 0 करोगे, यानी कि x+1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, है ना। क्या बिलोंग्स टू में अगर लिखना है, सो वी कैन राइट x बिलोंग्स टू 99 टू इंफिनिटी, ठीक है, वही है। समझ आ गया।
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टार्ट किया जाए, करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि वो जो है ना, उस टॉपिक से जेईई एडवांस में भी आता है और मेंस में भी आता है, और हर साल आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसके नाम से समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो आपको आउटपुट में इंटीजर दे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से आप ऐसे डिनोट करोगे। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। बस इतना शॉर्ट सा डेफिनेशन होता है इसका। इस डेफिनेशन से किसी को समझ आया? नहीं। अब बताते एक चीज, जेई वाले क्या करेंगे ना, अगर कल को ये सिलेबस से हटा, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन पूछेगा और एक लाइन का ये डेफिनेशन लिख देगा, ऐसा ही करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि इसको रीड कैसे किया जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको ऐसे रीड किया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो इसमें यहाँ पे मतलब क्या है इसका, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी रियल नंबर जैसे कि 2.2 लिए, ठीक है, तो ये फंक्शन करता क्या है पता है, ये चेक करता है कि ये जो नंबर इसमें डाला गया है क्या ये इंटीजर है और क्या ये इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है उसको ये आउटपुट में देता है। ठीक है, इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है उसे ये आउटपुट में देता है। क्या मेरी बात समझ आई? इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे ध्यान से देखो, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 2.2 है, इधर है 2 और इधर है 3, तो 2.2 से छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है 2, तो ऑब्वियसली ये इसको आउटपुट में देगा। आउटपुट में क्या देगा, 2। समझ आया? चलो ऐसे ही कुछ कुछ पूछ रहे हैं आप लोग से, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 क्या है, इंटीजर है। तो जब ये इंटीजर है तो इसको इसके आउटपुट में डायरेक्ट यही मिलेगा। ठीक है, 0 ही मिलेगा। सबसे पहले ये चेक किया कि क्या ये एक इंटीजर है, इंटीजर है, तो आउटपुट में क्या दिया, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ले लिए, इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। सबको क्लियर है? अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.001 ले लिए, बताओ क्या हो जाएगा, माइनस, कोई बोल रहे हो 0, क्या होना चाहिए इसमें, 0 होना चाहिए। देखो अभी क्या बोले थे, इससे छोटा, इस नंबर से छोटा। सबसे पहली बात, क्या ये इंटीजर है, नहीं है। अगर ये इंटीजर होता तो आउटपुट में वही इंटीजर आ जाता, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है कौन है, -1। समझ आया क्यों -1 हुआ? हाँ, इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है। ध्यान से देखो यहाँ पे ये नंबर लाइन है, ठीक है, दिस इज 0, 0 से स्लाइट छोटा 0.001 ले लिए, ठीक है, माइनस में। तो ये हो गया आपका, ये कौन सा पॉइंट हो गया, माइनस में 0.001। ठीक है, और यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 1। ठीक है, अब ये बताओ इस नंबर से छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है कौन है? इससे पहले तो इनफाइनाइट इंटीजर्स है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा ये वाला है, तो ये आउटपुट में क्या देगा, -1। क्या ये बात समझ आया सबको? अच्छा कुछ और देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.001, इसका क्या आएगा बताओ?
2। इस अच्छा, सबसे पहली बात, क्या ये इंटीजर है? नहीं है, तो इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है। हाँ, ये डेफिनेशन तो वही कहता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इक्वल टू कब लगेगा? इक्वल टू तब लगेगा जब इनपुट में आपका इंटीजर रहे। समझ आया? इनपुट में जब इंटीजर नहीं रहेगा तो उससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है, जैसे कि मान लो -3.8 ले लिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा? -4। सबको समझ आ रहा है ये चीज? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.999 क्या हो जाएगा? -5। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.83 क्या हो जाएगा? क्या ये इंटीजर है? इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर 6। समझ आया? आपको अगर दिक्कत हो रही है स्टार्टिंग में, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने से हेजिटेट मत करना। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6.83 है, ठीक है, इधर 7 है, तो इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है कौन सा? 6। बातें क्यों कर रहे हो? ये चीज समझ आया? आउटपुट में ये देगा। अच्छा ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई क्या मिलेगा? कोई बताओगे क्या मिलेगा? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई क्या मिलेगा? 3। ये चीज समझ आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर का बहुत यूज है, इसको नोट कर लियो। ई नेचुरल लॉग का बेस है, बताए थे ना? इतना गीत क्यों गा रहे हो सबको बैठ के? थोड़ा सा शांत रहा करो ना। उधर से आवाज आ रही है लास्ट बेंच साइड से। ये हो गया? अभी इस तरह का और भी प्रैक्टिस कराएंगे, जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर का आदत नहीं हो जाता हम प्रैक्टिस कराएंगे इस तरह का। ठीक है, हो गया? अब देखो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोग से। अगर मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है? कहां से कहां तक लाई कर रहा है? x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से लेके ओपन 3। वेरी गुड, इसमें हो जाएगा क्लोज 2 से लेके ओपन 3। क्यों होगा ऐसा? नंबर लाइन पे जरा देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इधर 1 है, तो इसमें इनपुट में क्या दे दें कि हमें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 मिलेगा? बताओ। अगर इनपुट में 2 देते हैं तो भी वैलिड है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 होता है। अगर 2.1 ले लेते हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.99 ले लेते हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, लेकिन जैसे ही 3 ले लेते हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, लेकिन हमें 3 से अगर स्लाइट छोटा अगर वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है? 2। तो क्या आप लोग इस इंटरवल के बारे में समझ पाए? आया ना? चलो, इसी तरह का और भी दे रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू अगर 5 है तो बताओगे? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 5 टू ओपन 6। अगर मैं बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू -7, बताओ। नेगेटिव में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -7 टू -6 ओपन, ऐसा कुछ। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो और भी कुछ देते हैं ऐसे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू मान लो कि 10 है,
क्या हो जाएगा इसमें? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 10 टू ओपन 11। ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू -18। क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -18 टू ओपन -17। ठीक है। अच्छा, चलो कुछ और इनइक्वालिटी देखते हैं। अगर मैं बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 1, देन x के बारे में आप बता सकते हो क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 1, इसमें x के जगह क्या ले ले कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा हो? क्या कह रहे हो? ऐसे इनइक्वालिटी के ही फॉर्म में बताओ। इसमें देखो, इसमें क्या होगा ना कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एक सेकेंड, नंबर लाइन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, और इधर 0 ले लिए। देखो, आप लोग को एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। जो भी यहाँ पे नंबर है ना, उसके लेफ्ट और राइट दोनों वाला यहाँ पे प्लॉट कर लेना अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 1, x के जगह क्या ले ले कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा हो? क्या हम लोग 1.5 ले सकते हैं? ले सकते हैं। अगर 1.5 लेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1। तो क्या 1 1 से बड़ा है? नहीं है। क्या 1.99 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्या 2 ले सकते हैं? ले सकते हैं। सो कैन आई से दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि 2 या उससे बड़े जितने भी नंबर है सबके लिए वैलिड है। हाँ या ना? बताओ, ये चीज समझ आया? नहीं? फिर से देखो, यहाँ पे x के जगह क्या ले लें कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो x के जगह अगर हम लोग 1.1 लेते हैं, क्या उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा है? 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। क्या 1 1 से बड़ा है? नहीं है। 1.99 लेते हैं, 1। तो क्या 1 1 से बड़ा है? नहीं है। तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2.1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3.7 भी ले सकते हैं, सबके लिए वैलिड है। तो क्या यहाँ पे इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं? हाँ या ना? ये चीज समझ आया सबको? अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे आ गया? समझ आ रहा है ना? क्योंकि 2 को इंक्लूड किया जा सकता है। इज दिस क्लियर? अच्छा, कुछ और दे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह देते हैं। अब की बार बताओ तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वेरी गुड। क्या ये चीज समझ आया? नहीं समझ आया? ऊपर वाले में 2 से इंफिनिटी, क्लोज 2 से ओपन इंफिनिटी लिख सकते हैं। हाँ, ये वाला, इसमें बताओ क्या हो जाएगा? क्या ये चीज समझ आया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। देखो, अभी जो भी इनइक्वालिटीज बता रहे हैं, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, आपको वेवी कर्व के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग देखे होंगे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहता है, तो वहां पे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो उसके बाद अगर मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन 2 रहे, तो क्या करोगे? क्या हो जाएगा इसमें? देखो, समझने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन पे आना। यहाँ पे 2 है, ठीक है, इधर 1 है और इधर 3 है। हमें क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 2 से छोटा। क्या करेंगे? क्या? 1 से लेस देन, ऐसे करे हो? बताओ। हमें देखो, x का क्या वैल्यू ले ले कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से छोटा हो। 2 से छोटा कब मिलेगा? क्या हम लोग अगर 2.3 ले लेते हैं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2। क्या 2 2 से छोटा है? नहीं है।
क्या हम लोग एग्जैक्टली 2 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। इससे छोटा ले सकते हैं, 1.99 ले सकते हैं। सो कैन आई से दैट x इज लेस देन 2? कह सकते हैं ऐसा, x इज लेस देन 2। समझ आया? तो कभी कभी इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी आ जाएगा, कभी कभी इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी रहेगा वो हट जाएगा। ठीक है। हाँ, क्या चीज? 1.5 अगर आप लेते हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। क्या 1 2 से छोटा है 0.5 भी ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि 2 से छोटा जितने भी नंबर्स हैं सारे वैलिड हो जाएंगे। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू ओपन टू। सिंपल है ना? क्या? हाँ, पर यहाँ पे इंडिविजुअल तो नहीं है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। हाँ, देखो जैसे कि मान लो ऐसा करते हैं, x-1 × x-2। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है? 1 और 2। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, x = 1 और 2, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में। अच्छा, वो तो वेवी कर्व में था। वेवी कर्व में जैसे कि मान लो ऐसा था, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रहता था। ठीक है, आप ऐसे वेवी कर्व ड्रॉ करते थे, है ना, ऐसा टाइप। तो मान लो कि ग्रेटर देन वाला चाहिए, तो ये रीजन ले लेते थे। ग्रेटर देन इक्वल टू अगर रहता था, ये लेते थे। तो साथ में ये पॉइंट पे तो 0 हो रहा है ना, इसको भी सेलेक्ट कर लेते थे। हाँ या ना? तो इस पॉइंट को करली ब्रैकेट में दिखा देते थे यूनियन में। ठीक है, तो वही है। चलो बैठ जाओ। हाँ, इसको आगे कंटिन्यू करें। चलो ये बताओ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू 7 रहे, आप क्या करोगे? बताओ इसमें क्या हो जाएगा? क्लोज्ड 7। क्या ओपन 8 नहीं ले सकते? सोचो जरा। देखो उतना इंटरवल में मत बताओ, बस इनइक्वालिटी में बता दो। लेस देन 8 या 7? आप लोग बताओ। 8 होगा। उधर कैन आई से x इज लेस देन 8? क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये देखो नंबर लाइन है यहाँ पे, दिस इज 7, दिस इज 8 और यहाँ पे है 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू ले ले कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 से छोटा या उसके इक्वल हो सके। ठीक है, तो अगर आप 7 लेते हो तो सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होता है। 7.1 ले लो, सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। 7.99 ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। और इससे पहले का तो करेगा ही करेगा जैसे कि आप 6.8 ले लो, क्या हो जाएगा? 6। क्या 6 7 से छोटा है? छोटा है। तो कैन आई से दैट x इज लेस देन 8? समझ आ रहा है? हाँ या ना? अच्छा, अब ऐसा लो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इसका बताओ तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? यहां पे देखो इक्वालिटी भी है। पहले नंबर लाइन प्लॉट करके देखो, उससे समझ आ जाएगा। ये नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे -3 है, इससे पहले -2 है इधर, और यहाँ पे -4 है। ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। क्या मैं -3 से बड़ा नहीं ले सकता हूं? हाँ या ना? ये चीज क्लिक नहीं किया? अगर इससे छोटा लेते हैं
ठीक है, जैसे कि -3.1 ले लेते हैं, तो उस पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या -4 -3 से बड़ा है? नहीं है। तो -3 अगर एग्जैक्टली लेते हैं तो क्या होगा, होगा ना, सेटिस्फाई करेगा। -3.1 ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे -2.9 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 हो जाएगा। तो कैन आई से कि यहां से लेके इसके आगे के लिए सारे के लिए वैलिड है ना? नहीं समझ आया? किसको समझ नहीं आया? ध्यान से देखो, क्या -3 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ या ना? -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, क्या? हाँ, कौन से वाले में? हाँ, इसमें कहाँ पे? इधर कहीं बताए, ये वाले में? हाँ, देखो देखो बैठो, हम बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई पैटर्न को आपको रटना नहीं है, आप सिंपली नंबर लाइन प्लॉट करना और चेक करना कि कौन से इंटरवल में सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे बोले थे x ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू 7 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 7 है, यानी कि आपको क्या चाहिए, इससे छोटा या इसके इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू। तो आप जैसे कि इससे बड़ा ले रहे हो, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 से 8 के बीच का कोई भी नंबर ले रहे हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आ रहा है। तो आप बेसिकली क्या कह रहे हो, इसका कंक्लूजन क्या निकला, x इज लेस देन 8। समझ आया? उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। सो व्हाट कैन वी से, हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू -3 के इक्वल या उससे बड़ा। तो जैसे आप इससे थोड़ा सा बड़ा जाते हो, मान लो कि -2.9 है, -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, क्या होगा, -3, ठीक है, तो -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, वैलिड है। तो जैसे कि -2.1 ले लेते हो, क्या उस पर वैलिड है? हाँ या ना? -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, क्या होगा? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, क्या -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3? यस। और इसके बाद का कोई भी वैल्यू ले लो, -2 ले लो, -2 लेके चेक करो, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, क्या -2 -3 से बड़ा है। जैसे 0 ले लो, 0 के लिए भी वैलिड, 3.1 ले लो, उसके लिए भी वैलिड। तो समझ आया यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग? हाँ या ना? ऐसा इनइक्वालिटी जब भी मिलेगा तो कर लोगे, बोलो। लगता है सबको समझ नहीं आया, आया कि नहीं आया? एक और दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन -8 है, इसको बताओ क्या होगा, बताओ। कॉपी पे नंबर लाइन पहले प्लॉट करो, तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। बिलोंग्स टू का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिलोंग्स टू हम लोग इजिली लिख सकते हैं ना। हाँ, इसमें क्या लिख सकते हैं, -3 टू इंफिनिटी। समझ आ रहा है? क्या हो जाएगा इसमें, नंबर लाइन देखो, यहाँ पे -8 है, इधर -9 है, इधर -7 है, ठीक है, क्या चाहिए, x लेस देन -8, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा आगे बढ़ते या -8 लेते, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता, -8, तो -8 इज लेस देन -8, सही है क्या? नहीं है ना? तो उससे छोटा ही लेना होगा। समझ आया? तो ये हो गया यहाँ पे। और भी कोई केस छूटा है? एक और, एक और दे रहे हैं, इसके बारे में बताओ।
ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू 5 है, इसके बारे में बताओ। अच्छा यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो लेस देन 5 तो नहीं होता, अगर माइनस नहीं होता तो क्या हो जाता, लेस देन 6 होता ना। इसमें क्या होगा बताओ तो, जल्दी से बताओ। माइनस लेस देन -6 या -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -6। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -5 है, तो क्या हम लोग इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे। आपको अगर दिक्कत हो कोई भी रैंडमली वैल्यू लेके चेक कर सकते हो, क्या हो जाएगा, x लेस देन -4 क्यों होगा, क्योंकि आप जैसे -4.5 लेते हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -5, जिसके लिए यहाँ पे वैलिड है। समझ आया, ऐसे ही करना है। चलो अब एक दो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है बता रहे हैं। आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए होंगे, x-1 इंटू x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे टाइप के इनइक्वालिटी आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, है ना, पता है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। अब करो तो इसको सॉल्व करो। देखो इसमें तरीका ये है कि सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए इंटरवल फाइंड करो, और जैसे ही उसके लिए फाइंड कर लोगे उसके बाद फर्दर आप क्या करोगे, जैसे ये सब सीखे हम लोग उसी कंसेप्ट का यूज होगा यहाँ पे। ये करके बता दे, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करोगे, एक और क्वेश्चन देंगे, या ये हो जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है, नहीं होगा, चलो बता देते हैं फिर। हाँ, 1 मिनट दे रहे हैं, हाँ बताओ क्या आंसर आया। यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ। तो x बिलोंग्स टू, इन दोनों को मिला के ऐसा थोड़े बोल सकते हैं हम लोग, पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करो उससे समझ आ जाएगा। ये वाला मैं बता देता हूं, बाकी एक और क्वेश्चन दूंगा ऐसा ही, आप लोग से बन जाना चाहिए। क्या आ रहा है, क्लोज टू से ओपन इंफिनिटी, चलो देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पे, क्या आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए वेवी कर्व बना सकते हो, हाँ या ना। थोड़ा शांत हो जाओ, इतना बात क्यों कर रहे हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए नंबर लाइन यहाँ पे बना रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या दिख रहा है, 1 और 2। तो अब देखो यहाँ पे वेवी कर्व ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा वेवी कर्व, किसके लिए बना है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए। अब यहाँ पे देखो डिमांड क्या है इसका, इस इनइक्वालिटी का डिमांड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन से इंटरवल में दिख रहा है, मतलब कि आपको क्या चाहिए, एक्स एक्सिस से बड़ा जहां पे दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, -∞ to 1 और 2 से लेके इंफिनिटी। सो कैन आई से दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1, हाँ या ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हाँ या ना। क्या अब आप इसके आगे कर सकते हो, यही सब चीज तो प्रैक्टिस कराए थे इससे पहले, कराए थे ना। क्या हो जाएगा इसमें, x लेस देन 2, और इसमें क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा हो गया। क्या चीज,
ये वाले में क्या हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए जो वेवी कर्व बनाए वो ऐसा ही होगा ना? समझ आ रहा है? ऐसा ही होगा। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है कि जो एक्स एक्सिस से ऊपर है हमें क्या चाहिए, इनइक्वालिटी क्या कह रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, जीरो। ठीक है, तो जीरो से बड़ा इस इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है, जो भी एक्स एक्सिस से ऊपर है वो जीरो से बड़ा है ना? तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो दोनों का कॉमन क्या है? कॉमन नहीं चाहिए, इसमें और लिखा हुआ है ना, तो दोनों का यूनियन क्या आएगा इसमें? अरे हम लोग अगर सिंपली x लिए होते, x-1 x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करके बताओ तो क्या आता? क्या आता? इसके लिए वेवी कर्व तो ऐसे ही बनाते ना, ये 1 है ये 2 है, ऐसा ही बनाते। ये वाला इंटरवल लेते और ये वाला, यानी कि x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, इसी को ना लिखते थे -∞ टू 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। एक्स के बारे में ऐसे ही लिखते थे ना? नहीं समझ आया? वेवी कर पूरा खा पी के बैठ गए हो सब कोई? हाँ, यही चीज का यूज यहाँ पे किया है, समझ आया? और बीच में क्योंकि और लगा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? और लगा हुआ है यानी कि या तो ये सॉल्यूशन या फिर ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आंसर आएगा? एक ही आंसर आएगा, दैट इज नथिंग बट, ये कह रहा है, एक तो क्या कह रहा है, एक तो क्या कह रहा है, नंबर लाइन पे देखो, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, ये कह रहा है कि 2 से छोटा, दूसरा क्या कह रहा है, 2 से बड़ा। दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा, एक्स का वैल्यू, हाँ 2 आएगा। क्या ये इसके बारे में तो प्रैक्टिस करा है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कहां पे? 3 से बड़ा। इसमें अगर 2.1 ले लेते हैं, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बताओ? 2 होता है क्या? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इक्वालिटी भी है इसमें, देखो ध्यान से, इक्वालिटी भी है, समझ आया? कंफ्यूजन है क्या? आप एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लें, अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आया, हाँ बातें मत करो। एक और क्वेश्चन लें, इतना बात क्यों कर रहे हो? हो गया? एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पे ध्यान से देखो, ऐसा रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स +7 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -2 इज लेस देन 0 है। देखो तो ध्यान से, इसमें सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर भूल जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता तो क्या आप उसके लिए वेवी कर्व बना के सॉल्यूशन ला पाते? क्या आता है सॉल्यूशन बताओ? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या दिख रहे हैं, इसको मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग करोगे, ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आता है, -7 और +2, तो यहां पे ले लिया -7 और यहां पे 2। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, दोनों पे ओपन हो जाएगा, समझ आ रहा है? दोनों पे ओपन हो गया, वेवी कर्व बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, हाँ या ना? बनेगा ऐसा। अब ये बताओ कि इस इनइक्वालिटी का डिमांड क्या है, नेगेटिव, कहां पे दिख रहा है आपको? -7 से लेके 2 तक। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, x ग्रेटर देन -7 एंड x लेस देन 2, क्या ऐसा लिख सकता हूं? x का वैल्यू, अभी यहां पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए ना, अगर सिर्फ x के लिए कर रहे होते
मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नहीं होता, ठीक है, यानी कि कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता है, तो आप ऐसे लिखते सॉल्यूशन। हाँ या ना? आप लोग को समझ आ रहा है? तो अभी क्या दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। समझ आई बात? हाँ या ना? x ग्रेटर देन -7 एंड x लेस देन 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, ठीक है। तो अब इसके लिए बता सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन -7, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 -6, क्या होगा जल्दी बताओ? -8। जरा नंबर लाइन पे देखो तो, ये -7 है, ये -8 है, ये -6 है। हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू -7 से बड़ा। बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, -7 से बड़ा कैसे मिलेगा? सोचो जरा, -7 से बड़ा इधर होगा या उधर होगा? राइट साइड में ना। तो -7 से बड़ा लेने के लिए, जैसे कि मान लो यहाँ पे -6.5 ले लिया है, -6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -7, क्या -7 -7 से बड़ा है? नहीं है ना। तो कहां से लेना होगा? -6 से बड़ा लेना होगा। सो कैन आई से दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू -6? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ये बात किसको समझ नहीं आया? सबको आ गया? कहां पे नहीं आया? यहां तक समझ आया? अब इसमें क्या कह रहा है कि x का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू -7 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हमने -7 प्लॉट कर दिया, इसके आसपास वाले जो नेबरिंग इंटीजर्स है उसको प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि 6.5 है, 6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -7, तो -7 क्या -7 से बड़ा है? इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हम लोग अगर इधर बढ़ेंगे तो ये तो और सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमें किधर बढ़ना होगा? अगर हम लोग -6.1 लेते तो भी नहीं करता, तो -6 से बड़ा लेना होगा, तब जाके सेटिस्फाई करेगा। अब समझ आया? अब किसको नहीं आया? सबको आ गया समझ? इसके लिए बताओ, कोई इसके लिए बताओगे? यहां पे क्या होगा? x 3 या 2, क्या होगा? 2, x लेस देन 2। तो फाइनल सॉल्यूशन बताओगे? -6 से लेके +2 तक। तो इंटरवल के फॉर्म में वी कैन राइट क्लोज्ड इंटरवल -6 टू ओपन 2। समझ आया? दिस इज द सॉल्यूशन। समझ आया? एकदम जैसे x को सॉल्व करते थे ना, x के लिए वेवी कर्व से, एग्जैक्टली वैसे ही करना है, लेकिन बस इसके आगे ये सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होगा, है ना, वो करना है। नहीं समझ आया? एक और क्वेश्चन दे, ट्राई करोगे? बहुत इजी वे में इसको लेना, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x +15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो अब की बार सबसे आंसर आनी चाहिए। आ जाएगा? बातें ही खत्म नहीं होती है क्या? हाँ, वैसा ही बनेगा। क्या आ रहा है? x लेस देन -4, मतलब इंटरवल के फॉर्म में बताओ क्या आएगा? -∞ टू, उसके बाद -4 पे ओपन या क्लोज्ड? ओपन, यूनियन, और भी कुछ है क्या? क्लोज्ड, 1 टू ∞। चलो देखते हैं।
और किसी का? कहाँ पे 14? 14 होगा। ये लो -14। बाउंस कर रहा है क्या? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? चेक करके देखो। उधर क्या कर रहे हो आप लोग? देखो लास्ट बेंचर लोग से बहुत उम्मीद है। वहीं से लीजेंड लोग आते हैं जो अच्छे से सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? लास्ट बेंच का मान मर्यादा रखा करो। सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? हम तो बहुत बैठते थे लास्ट बेंच में। क्या आ रहा है? ऐसा कुछ 2 से इंफिनिटी यहाँ पे। अच्छा देखते हैं कहाँ पे दिक्कत हो रही है। अब जरा सा ध्यान दो तो यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट करो। नंबर लाइन पे देखो, ये यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट में सबसे पहले किधर क्या दिखेगा? -15, उसके बाद 1। तो इसमें नंबर लाइन, इसमें जो है सो वेवी कर्व कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा। अब ये बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या कह रहा है? एक सेकेंड, सब शांत हो जाओ तो। यहां पे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? इनइक्वालिटी का डिमांड क्या है? नेगेटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। अब देखो यहां पे कौन सा इंटरवल? ये वाला इंटरवल है ना। ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन इक्वल टू -15, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ या ना? लिख सकता हूं ऐसा। और यहां पे क्या हो जाएगा? और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इक्वालिटी क्यों आया? वजह है, ये है कि यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है। क्या ये बात समझ आई सबको? क्या चीज? यही आ रहा है। हाँ देखो, इसके बाद इसके बारे में बताओगे कोई? बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन इक्वल टू -15 है। क्या लिख सकते हैं? एक्स लेस देन -14। क्या ये चीज समझ आया सबको? नहीं? नंबर लाइन पे चेक करो। जब समझ नहीं आया तो इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ये -14 यहाँ पे है, यहाँ पे -16 है। ध्यान दो, x का वैल्यू क्या ले लें कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -15 के इक्वल या उससे छोटा मिले। तो आप ध्यान से देखो, जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू ले लिए, -14.3 ले लिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? क्या आएगा? -15 आएगा। ये चीज समझ आ रहा है? तो हम लोग -14 से छोटा सारा वैल्यू ले सकते हैं, हाँ या ना? -15 से छोटा तो ले ही सकते हैं, -14 से भी छोटा ले सकते हैं। और यहाँ पे इक्वालिटी इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर आप इक्वालिटी लेते हो तो -14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -14। और -14 जो है सो -15 से छोटा है क्या? नहीं है। तो ये हो गया। और में क्या आएगा इसके बारे में बताओगे कोई? क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दोनों को मिला के यहां पे क्या कह सकते हैं? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -14 पे ओपन यूनियन क्लोज्ड 1 टू ओपन इंफिनिटी। ये आंसर सही है। समझ आ गया कैसे करना? समझ आ गया सबको? किसको नहीं आया? एकदम सिंपल सा स्टेप, x के लिए जैसे करते थे वही चीज अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए कर रहे हैं। बस यहां से यहां तक जो अगला स्टेप है इसके बारे में तो बहुत प्रैक्टिस कराए हैं, है ना? इसके बारे में इधर स्टार्टिंग में क्या बताए थे? ये सब इसी चीज के लिए तो कराए थे। समझ आया? चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बढ़े क्या? ये लेस देन इक्वल टू -15, ये कैसे आया? यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या कह रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस से ऊपर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस से नीचे मतलब लेस देन 0। तो ऊपर कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े। क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? यहाँ पे देखो ग्राफ। पहले सबसे पहली बात ये बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आप क्या क्या वैल्यूज इनपुट में ले सकते हो? इनपुट में क्या क्या दे सकते हो? सिर्फ इंटीजर? रियल नंबर्स भी तो दे सकते हैं। 0 दे सकते हो, 0.1 दे सकते हो, पाई दे सकते हो, मतलब रैशनल और इरेशनल सारे के सारे दे सकते हो। यानी कि डोमेन इसका क्या हो जाएगा? एंटायर रियल नंबर। आउटपुट में क्या देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इंटीजर्स। तो इसका रेंज क्या हो गया? रेंज में इंटीजर कह लो, या फिर आप चाहो तो जेड ऐसे लिख सकते हो, आई से डिनोट कर सकते हो या फिर जेड से। समझ आ रहा है? आउटपुट में ये सारा का सारा इंटीजर्स देता है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, थोड़ा शांत रहो तो। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 0.5 का, 0.99 का 0। तो यहां से यहां तक का ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि 1 पे क्या हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? 1। 1 पे 0 ना देके वो यहां से छलांग लगा के यहां पहुंच गया और यहां पे ओपन हो गया। ये बात समझ आए? 1.1 का 1, 1.3 का, 1.99 का 1। और जैसे ही 2 लेते हैं तो 2 पे 2 नहीं, यहाँ पे क्या मिलता है? 2 पे 2 मिलता है, 2 पे 1 मिलता है क्या? तो यहां से छलांग लगा के ये यहां पहुंच गया। ठीक है, 2.1 का 2, 2.99 का 2, फिर यहां से 3। जैसे 3 लिए तो 3 के करस्पॉन्डिंग 3 मिला, है ना? ये छलांग लगा के यहां पहुंच गया। समझ आ रहा है? ऐसा ग्राफ होगा इसका। और इससे पीछे आते हैं, -0.1 पे क्या मिलता है? -0.1 पे -1। ठीक है, और 0 पे तो 0 ही मिलता है, तो उस पे यहां से फिर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, -0.99 पे भी -1 मिलता है, और जैसे ही -1 लेते हो उस पे उस पे क्या मिलता है? -1 ही मिलता है। लेकिन -1 से स्लाइड छोटा ले लो, -1.1 ले लो, क्या मिलेगा? -2। तो इससे स्लाइड बढ़ाओगे ना तो यहाँ पे ऐसा मिलेगा। ठीक है, क्या ये ग्राफ समझ आ रहा है सबको? ये दिखने में कैसा लग रहा है? ये दिखने में कैसा लग रहा है? सीढ़ी टाइप लग रहा है? यहां से चढ़ोगे और स्वर्ग या जन्नत पहुंच जाओगे, है ना? आसमान की तरफ का रास्ता। तो इसीलिए इस फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। सीढ़ी की तरह लग रहा है? सीढ़ी की तरह लग रहा है ना इसका ग्राफ? तो इसीलिए इस फंक्शन को ना स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। स्टेप फंक्शन। क्या इसी तरह का और भी जाएगा इनफाइनाइट तक? हाँ, मैच नहीं करना है, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। मैच कैसे कर सकते हैं? सोचो जरा। एक साथ होगा ही ना। अगर एक साथ करेंगे तब तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन जाएगा। नहीं समझ आया? क्योंकि आउटपुट में क्या दे रहा है ये? आउटपुट में क्या दे रहा है? इंटीजर्स। तो y एक्सिस पे ध्यान दो तो। बातें क्यों कर रहे हो इतना? एक बार अच्छे से बोलते हैं, समझ नहीं आता ना। यहां पे देखो आउटपुट में क्या दिख रहा है, y एक्सिस पे ध्यान दो। y एक्सिस पे क्या क्या दिख रहा है? क्या y एक्सिस पे 0 से 1 के बीच का कोई वैल्यू दिख रहा है? दिख रहा है क्या? मतलब x का कुछ भी वैल्यू लिए, यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा है इस रीजन में? नहीं दिख रहा है ना। क्या 1 से 2 के बीच दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको 1 पे दिख रहा है, 2 पे दिख रहा है।
मतलब आप कुछ भी x में वैल्यू लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आपको सिर्फ इंटीजर में दिखेगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आउटपुट में क्या दे रहा है, इंटीजर्स दे रहा है। तभी ना इसका ग्राफ ऐसा बना। नहीं समझ आया? आया? ग्राफ ऐसे ही ना ड्रॉ करते थे, x का वैल्यू लेते थे, उसके करस्पॉन्डिंग y का क्या वैल्यू है वो देखते थे और फिर ग्राफ मिला देते थे। समझ आया? ऐसा है, तो इसको बोला जाता है स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो बता देते हैं। ग्राफ पहले ड्रॉ कर लो। ग्राफ का ग्राफ तो यही होता है इसका। एक सेकेंड, देखो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन वो सब आपको क्लास 12 के फंक्शन वाले चैप्टर में दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, मतलब इसका यूज होगा, ग्राफ का क्लास 12 में यूज होगा। क्या बेसिक, देखो देखो इवन, सुनो यहाँ पे, हल्ला मत करो सबको। यहाँ पे जो भी फंक्शन पढ़ते हैं ना उसका ग्राफ देखते हैं ना हम लोग, इसको देख के पता चलता है कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? 2 घंटे बर्दाश्त नहीं होता है, जल्दी आओगे? हाँ आगे बढ़े। बहुत बातें करने लगे हो, आगे बढ़े। क्वाड्रेंट इधर कैसे आएगा, जरा सोचो। अगर हम लोग, क्या क्या होगा? थर्ड, अच्छा इधर कह रहे हो? थर्ड देखो इधर और भी जाएगा, ये कह रहे हो ना? हाँ लेकिन, अच्छा ये कह रहे हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। लेकिन हम लोग को किधर जाना है, तो नरक के बारे में क्यों सोच रहे हो? चलो इसके कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं। अभी शांत रहोगे कि इसको स्किप कर दें? स्किप कर दें? तो यहाँ पर पढ़ने क्यों आए हो? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे बेसिक सा बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, कोई बताओगे? एक्स होगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होगा? क्या होगा? क्या ये चीज समझ आ रहे है सबको? इस बड़े वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है, कोई इंटीजर है या फ्रैक्शन में है? इंटीजर है। जब ऑलरेडी इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको क्या करेगा, आउटपुट में वही इंटीजर दे देगा। ठीक है, और क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एनी इंटीजर। इस केस में क्या होगा, दिस इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये जो इंटीजर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो वेयर आई इज एन इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे कि 5.2 प्लस 3 है। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, कोई बताओगे? आप इधर ऐड करोगे तो 8.2 हो जाएगा। 8.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8, 8 आ रहा है। लेकिन अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो क्या आता है, देखो तो क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। समझ आया? इसका 5 हो गया, इधर 8 हो गया। एक ये प्रॉपर्टी हो गया। और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? यहां पे दो सिचुएशन आएगा। अगर x का वैल्यू कोई इंटीजर हो, ठीक है,
x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, दोनों केसेस का एक एग्जांपल लो आप। जैसे कि एक इंटीजर ले लो, इंटीजर कोई बताओ, -1। ठीक है, चलो -1 यहां पे लिए, तो क्या आएगा, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो दोनों का सम क्या आ रहा है, 0। तो यानी कि अगर x का वैल्यू आप इंटीजर लेते हो तो इसका वैल्यू आएगा 0। समझ आया। आप कोई भी इंटीजर लेके देख लो, 5 ले लो, 7 ले लो, माइनस में कुछ ले लो, -30 ले लो, है ना, सबके लिए ये वैलिड होगा इंटीजर के केस में। व्हाट इफ अगर इंटीजर नहीं रहा, जैसे कि आप 2.3 ले लो। ठीक है, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस नेगेटिव ऑफ 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, बता सकते हो। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ पहले इसका बताओ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, दोनों का सम -1। तो इसी चीज को जनरलाइज कर दिए कि अगर x इंटीजर नहीं रहा तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। समझ आ रहा है। तो ये समझाने के लिए था यहां पे। एक और प्रॉपर्टी है, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू मान लो कि n है, ठीक है, n कोई इंटीजर है, देन वी कैन राइट, बात क्यों कर रहे हो इतना, थोड़ा सा बोर्ड पे भी ध्यान दिया करो, पंखा एसी में क्या लगा रखा है। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पे देखो x जो है ना हमेशा n से बड़ा होगा। एक सेकेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू अगर n है, ठीक है, जैसे कि 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5.2 का 5, 5 किसके बीच में लाई कर रहा है, 6 और 5 के बीच में, है ना। तो यहां पे हो जाएगा n से बड़ा होगा x का वैल्यू एंड इट इज n+1, लेस देन n+1। फिर से बता रहे हैं, किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मान लो कि 7 है, ठीक है, किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे कि मान लो 7.3 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 7। और ये जो 7.3 है, 7.3 किसके बीच में लाई कर रहा है, क्या ये इनइक्वालिटी सही लग रहा है, आया ना। 7.3 7 और 7+1 यानी कि 8 के बीच में लाई कर रहा है। वही चीज को यहां पे लिखे हैं, अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर n है, देन दैट नंबर विल बी लाइंग इन बिटवीन n to n+1। समझ आ रहा है। n से मतलब यहां पे n के इक्वल भी हो सकता है। कब इक्वल होगा, इक्वल कब होगा, जब x का वैल्यू कोई इंटीजर होगा। जैसे कि अगर आप 7 लेते हो, ठीक है, 7 लेते हो, इसका यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 हो जाता है। सो कैन आई से दैट 7 इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड इट इज लेस देन 8, यानी कि 7+1। तो यहाँ पे इक्वालिटी तो वैलिड हो रहा है। समझ आया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और चीज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y होगा। ठीक है, ऐसा। इनको मिटा दें इधर। क्या ये प्रॉपर्टी समझ आया। लास्ट वाले का, जैसे कि मान लो 3 + 3.8 ले लिए, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आता है, 6 आ रहा है, पता चल रहा है। अब अगर मान लो इंडिविजुअली देखा जाए, 3 + 3.8 कितना आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। व्हाट इफ अगर यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, -3, ठीक है, प्लस, एक सेकेंड, प्लस
3.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। लेकिन अगर इधर का देखा जाए -3 प्लस 3.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू सम कितना आएगा? यहाँ पे -3 हो गया और ये कितना हो जाएगा? +3। कुछ और एग्जाम्पल अगर लिया जाए, जैसे कि अगर -4 ले लेते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी वाला समझा रहे हैं, ये तो इक्वालिटी वाला वैलिड है, ठीक है, इक्वालिटी वाला वैलिड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओगे कोई? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा? 3.8 -4 कितना होगा? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। अब यहाँ पे -4 प्लस दिस ले लेते हैं, कितना आएगा? यहाँ पे भी -1 आ रहा है क्या? देखो ये क्या है ना कि ये हमेशा बड़ा होगा, ये जो है ना इससे हमेशा बड़ा होगा। अच्छा, दोनों ही अगर नेगेटिव ले लेते हैं, देखो वो जो ग्रेटर देन वाला है, जैसे कि -7 -2.2 ले लिए, ठीक है, इसका बताओ कितना आएगा? इसका सम कितना आ रहा है? -9.2। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -10। सबको समझ आ रहा है? अब यहाँ पे -7 का इंडिविजुअली निकालो, प्लस -2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -7 का कितना हो जाएगा? और इसका -3। कुछ चूक हो रहा है क्या? एक और यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये ले लिए -7.1 और -2.2 कितना हो जाएगा? -9.3। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -10। तो अब बताओ यहाँ पे -7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -8। तो -8 और ये क्या हो जाएगा? -3। कितना हो गया? -11। कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? -10 बड़ा है, यानी कि जो LHS में दिख रहा है वो बड़ा है। समझ आया? अब एग्जाम्पल से समझ आ गया? हाँ या ना? देख लो थोड़ा सा, ये वाला एग्जाम्पल लिए, तो ये इससे बड़ा या इक्वल हो सकता है, ठीक है। क्या चीज? एक और, एक बार और देखो यहाँ पे, ये क्या लिखा है? -7.1 -2.2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप कैसे निकालोगे? इसको सम कर लो, यहाँ पे कितना आया? -9.3। -9.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -10 होगा ना, -10। अब यहाँ पे दोनों का इंडिविजुअली निकाल के सम करो, इंडिविजुअली निकालोगे तो -7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? -8, इसका -3, तो -11 आ गया। अब दोनों में बड़ा कौन है? -10, यानी कि जो LHS वाला एक्सप्रेशन है वो RHS वाले से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, ठीक है। समझ आ गया? तो ये प्रॉपर्टीज थे ग्रेटेस्ट इंटीजर के, और ये जो है ना, ये दोनों खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रॉपर्टीज खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस होगा, एक क्वेश्चन ट्राई करोगे? ये नोट कर लियो सब कोई, जल्दी से करो। हो गया? इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो। इसमें क्या कह रहा है कि y का वैल्यू दिया हुआ है, दो दो इक्वेशन दिया है y के लिए, ठीक है। तो क्या वहां से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू निकाल सकते हो? और जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू आएगा तो फिर y का भी वैल्यू निकाल सकते हो, और जैसे ही x और y का वैल्यू आएगा आप यहाँ पे रख के इसका वैल्यू निकाल सकते हो।
ज्यादातर एग्जाम में आपको यही दिखेगा, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा ना, और अगर उसके कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर रहा, तो उसके बारे में क्वेश्चन में जरूर मेंशन करेगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होती है क्या? बहुत बार क्या रहता है ना कि बड़ा सा पैराग्राफ रहता है, लेकिन कैलकुलेशन 2 लाइन का रहता है। पैराग्राफ देख के लोग सोचते हैं कि बहुत लेंदी, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, हटाओ इसको, है ना। कैसे करेंगे? क्या आ रहा है? फिक्स, अच्छा देखते हैं। दोनों इक्वेशन को एक बार साथ में लिख के देखो, फिर कुछ क्लिक करेगा। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिखे ना, तो ये चेक कर रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। ठीक है, जैसे ही आप लिखने लगोगे कि ये चीज गिवन है, और उसी टाइम जो है ना आपका क्लिक कर जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, और दूसरा क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 है ना, -2 है, +5। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लग सकता है क्या? हाँ या ना? -2 क्या है, एक इंटीजर है, तो क्या इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर ला सकते हैं? ला सकते हैं। तो इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करके कैन वी राइट 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 दैट इज -6 +5। क्या ये चीज समझ आया? नहीं, इसको समझ नहीं आया। ये जो यहाँ पे दिख रहा है -2, क्या ये एक इंटीजर है? और अगर ये एक इंटीजर है तो इससे जस्ट पहले जो बताए थे प्रॉपर्टी, यहाँ पे ध्यान से देखो, x के साथ कोई इंटीजर रहे तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। किसके बाहर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर निकाला जा सकता है। तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। क्या किए? इस -2 को बाहर निकाल लिए। अगर इसको एक और स्टेप में दिखाया जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, +3 इंटू -2। ये चीज समझ आया? क्योंकि ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, +5। अब बताओ सॉल्व करके ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ पे -1। लेट अस सपोज दिस वन एज इक्वेशन 1 एंड दिस वन एज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में LHS में क्या दिख रहा है, y। तो LHS जब इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट 3 टाइम्स इसका जो RHS है, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 इज इक्वल टू इसका जो RHS है क्या है, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x +3। क्या इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो? इसके बाद नहीं हो रहा है। यहां पे देखो क्या होगा, सिंप्लीफाई करके बताओ। 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और यहाँ पे 2 टाइम्स है, इसको LHS में ले जा सकते हैं। ले जाने के बाद क्या मिलेगा, कैन आई सिंपली राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1 आएगा ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 4। क्या यहां तक समझ आया? हाँ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसको देखो इधर ले आते हैं, एक बार इसको स्टेप वाइज लिख देते हैं, ध्यान से देखो। इसको LHS में ले आओ, यहाँ पे इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, RHS में क्या होगा बताओ, 4 लिख दे,
3 + 1 4। तो एक चीज याद रखना, हम लोग इसको एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये चीज समझ आया? इज इक्वल टू 4। समझ आ गया? अब यहां से बता सकते हो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। क्लोज्ड 4 से ओपन 5। समझ आ रहा है? ये हो जाएगा। x का वैल्यू आ चुका है तो y का वैल्यू कोई बताओगे? y इज इक्वल टू किसी भी एक इक्वेशन को चुन लो। पहला इक्वेशन चुनते हैं तो ये क्या कह रहा है, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या है? 4। 4 को यहां पे रख दो तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3, दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 11। तो x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? पूछा क्या गया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? y क्या है? y एक इंटीजर है, तो क्या y को बाहर निकाल सकते हैं? बेसिकली वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 11। ये चीज समझ आया? x का वैल्यू अभी पुट नहीं किया है, ठीक है। तो इसको यहां पे प्रॉपर्टी दोबारा से लगाओ। क्या लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या है? 4। 4 को यहां पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा आंसर? क्या 3 कैसे हो जाएगा? 15। ये समझ आया? नहीं समझ आया? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जेईई मेंस में। बन जाएगा ना? बन जाएगा? ज्यादा टफ है क्या? नहीं है ना? क्या चीज? ये कैसे आया? अच्छा, ये यहां पे देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 4 होगा? 4.1 होगा, 4.3, 4.99। तो बेसिकली 4 से लेके 5 तक के सारे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है, ठीक है। क्लास 12th के डेफिनेट इंटीग्रल में अगर कहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिखेगा ना, वो दिखने में टफ जरूर लगेगा लेकिन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। एक और फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। क्या चीज? डीपीपी में एक दो क्वेश्चन है ना, कोई डीपीपी लाए हो? डीपीपी का पेज नंबर कोई सॉल्व कर रहे थे ना डीपीपी? पाइप में, हाँ। पेज नंबर 7 निकालो डीपीपी का, उसका क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9। अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन तो हम नहीं कराएंगे, लेकिन इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन देंगे। ट्राई करोगे? इसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन देंगे। डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ऐसा टाइप एक दो क्वेश्चन दिख जाएगा इसमें, ठीक है। एक सिमिलर क्वेश्चन देते हैं वैसा, हाँ। उसको सॉल्व करने से पहले इसको करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको ट्राई करो तो। बताओ। क्वाड्रेटिक में दिख रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में क्वाड्रेटिक दिख रहा है,
तो आप कैसे करोगे इसको? फैक्टराइज कर सकते हो, है ना? जैसे x को फैक्टराइज करते हो वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर x को फैक्टराइज करो। क्या आ रहा है? क्या सिर्फ एक नंबर आएगा, एक दो नंबर ही सिर्फ आएगा? वो जो 3 और 2 आया किसका वैल्यू आया? x का या ग्रेटेस्ट इंटीजर x का? तो x का निकालना है ना। वैल्यू किसका निकालना है, x का या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का? x का निकालना है। तो वहां से आगे सॉल्व करो। क्या होगा यहाँ पे? इसको फैक्टराइज अगर किए होगे तो कुछ ऐसा आ रहा होगा, देखो तो। क्या कुछ ऐसा आ रहा है फैक्टराइज करके? तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू या तो 3 होगा या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 2 होगा। अब इसके आगे कैसे करना है नहीं पता। ये प्रैक्टिस नहीं कराए थे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में नहीं कराए थे? हाँ, तो इसमें इंटरवल में आ जाएगा सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 टू ओपन 4। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? क्लोज 2 से ओपन 3। समझ आ रहा है? तो दोनों का अगर यूनियन लिया जाए, यहाँ पे और लगा हुआ है ना, और का मतलब क्या हो जाता है? यूनियन। तो यहाँ पे देखो जैसे 3 है और 2 3 4 ऐसा है ना। सबसे पहला यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 4 है। इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? 3 से लेके 4 तक, 4 पे ओपन। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? 2 से लेके 3 तक, 2 पे ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड। 2 पे क्लोज्ड है ना। 2 से लेके 3, 3 पे ओपन। अब बताओ दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है? कॉमन कॉमन नहीं, दोनों का यूनियन क्या होगा? यहाँ पे कॉमन नहीं लेना है। क्या ये बात समझ आ रहा है? और लिखा हुआ है दोनों का यूनियन 2 से लेके 4 तक। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से लेके ओपन 4। क्या ये बात समझ आया? क्या 4 यहां पे है? 4 यहां पे नहीं दिखेगा, 4 यहां पे दिखेगा। देखो अगर इसका वैल्यू, ये ध्यान से देखो क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके बदले ये लिख सकते हैं। ये वाले स्टेप में किसको किसको दिक्कत हुआ? हाँ, इसी स्टेप में दिक्कत है। ये सबसे स्टार्टिंग में देखो प्रैक्टिस कराए थे यहाँ पे। कहाँ था? यहाँ कराए थे ना। देखो ऐसा टाइप का प्रैक्टिस कराए थे, आया ना? रिकॉल हुआ? हम्म, ये समझ आ गया? अब टाइम ज्यादा नहीं बचा क्या? अच्छा ठीक है, सुनो। अगले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अभी सुनो, जो मॉड्यूल है ना बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसका वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें फ्रैक्शनल पार्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम निकाल के हम बता देंगे अगले क्लास में। ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे
और सेट थ्योरी में कोई एब्सेंट नहीं करोगे क्योंकि 2-3 क्लास में ही वो ओवर हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, क्या क्या चीज, क्या चीज खत्म? हाँ, तो कोशिश करो, जो नहीं बन रहा है पूछो मेरे से। ठीक है, एक सेकंड।